आज की अपनी क्लास का टॉपिक रहेगा तत्वों के नाम एवं उनके प्रतीक। जैसे सबसे पहले प्रकृति में जो तत्व खोजे गए उनका आधार ये रहा, डाल्टन ने सबसे पहली बार इस बात का प्रयोग किया कि उसने किसी एक निश्चित संख्या के लिए या कहें कि एक परमाणु के लिए किसी एक संकेत का प्रयोग किया, उसको उसने प्रतीक कहा है कि बर्जीलियस को बाद में प्रतीक प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है, लेकिन सबसे पहले जो प्रयास है वो डाल्टन ने किया। और उस टाइम जो नाम उन्होंने दिए वो तत्वों के रंग के आधार पर या उनकी प्राप्ति के स्थल के आधार पर दिए। जैसे सोने का जो नाम है, स्वर्ण का जो नाम है गोल्ड, वो उसके पीले रंग के आधार पर, और कॉपर का जो नाम है कॉपर, वो उसके प्राप्ति के यानी साइप्रस नाम की जगह से वो प्राप्त हो रहा था, तो साइप्रस यानी उस प्राप्ति स्थल से उसका नाम निर्धारित किया गया। जैसे उसने डाल्टन ने जो प्रतीक बनाए थे, डाल्टन ने पहले जो प्रतीक बनाए थे, प्रथम वैज्ञानिक थे, इनको कह सकते हैं कि ये प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतीक बनाए। ये उन्होंने हाइड्रोजन का प्रतीक बनाया। इस तरह का खुला सा उन्होंने किसका बनाया, ऑक्सीजन का प्रतीक बनाया। इस तरह से उन्होंने जो प्रतीक बनाया वो प्रतीक था फास्फोरस का। इस तरह का उन्होंने जो प्रतीक बनाया, इसमें इसको गहरा कर दिया उसने। इस तरह का जो प्रतीक उन्होंने बनाया वो सल्फर जो तत्व है 16 नंबर का, उसका प्रतीक था। इस तरह का जो प्रतीक बनाया जिसमें बड़ा सी लिख दिया बीच में, वो प्रतीक था कॉपर का। इस तरह का जो प्रतीक बनाया वो प्रतीक था आयरन का। ठीक है, इस तरह का जो प्रतीक बनाया वो बनाया पारे का। तो ये स्वर्ण का था, सोने का या स्वर्ण का प्रतीक बनाया। और बिल्कुल इसी से मिलता जुलता इस तरह का प्रतीक, जिसमें यहाँ लाइन नहीं होके यहाँ डॉट बनाई, ये प्रतीक था पारे का। और एक प्रतीक और जो लास्ट में बता रहा हूं वो प्रतीक था एल। एल से होता है लेड यानी सीसा, उसका प्रतीक। ये इस तरह के प्रतीक प्राचीन काल में बनाए गए। डाल्टन ने, डाल्टन को अपन कह सकते हैं कि प्रतीक प्रणाली में वो प्रथम वैज्ञानिक थे। हालांकि बाद में जो तत्वों की प्रतीक प्रणाली है वो वैज्ञानिक बर्जीलियस ने दी। ये डाल्टन का था। प्रथम वैज्ञानिक थे प्रतीक प्रणाली के जन्मदाता थे ये। और इन्होंने कहा कि कोई भी तत्व है उसका प्रतीक जब लिखना है तो उसका पहला अक्षर, और अगर उसी से मिलते जुलते नाम से कोई दूसरा शुरू हो रहा है कोई तत्व है तो उसमें पहला अक्षर और दूसरा अक्षर या आगे के जो अक्षर हैं उनमें से कोई एक अक्षर काम में लिया जा सकता है। प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जो नामकरण करने में या प्रतीक लिखने में उपयोगी हैं। सबसे पहला उसने कहा, और इंटरनेशनल अपनी जो मैंने बताई थी कि IUPAC जो संस्था है
इसका नाम मैं पूरा लिख रहा हूं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। ये जो संस्था है इसने भी ब्रजीलियस की प्रतीक प्रणाली को एक्सेप्ट किया और उसके प्रतीक देने की जो तरीका था उसमें पहला पॉइंट क्या था कि तत्व को उसके अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्त करते हैं। तत्व को उसके अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्त करते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपन ऐसा हिंदी में लिख देते हैं, हाइड्रोजन अंग्रेजी में नाम हो जाएगा हाइड्रोजन और प्रतीक हो जाएगा H, और वो भी प्रथम अक्षर से व्यक्त करते हैं और वो भी किससे, बड़े अक्षर से। दूसरा है फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाम क्या होंगे OXYGEN, प्रतीक हो जाएगा पहला अक्षर ले लो बड़े अक्षर से O, नाइट्रोजन NITROGEN, नाइट्रोजन प्रतीक हो जाएगा N, कार्बन CARBON प्रतीक हो जाएगा C, प्रतीक क्या हो जाएगा C। व्यक्त करते हैं तथा उसे बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ये इस तरह से आपको बताना है, जैसे ध्यान लिख दो, जैसे ये इसने कर दिया, ठीक है। दूसरा, ये तो पहला आधार था। पहली बात ये थी कि अंग्रेजी का जो नाम है उसका पहला अक्षर ले और वो कैपिटल में लिख दे। बहुत सारे तत्वों के नाम इसी आधार पर दिए गए हैं, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, कार्बन का C, इस तरह से दिए गए। दूसरा फिर आधार होगा, कई तत्वों के जो नाम हैं वो एक ही, जैसे कार्बन, क्लोरीन, क्रोमियम, इनके सबके बोरोन, बेरिलियम, बिस्मिथ, ठीक है, ये इस तरह के जो नाम हैं। तो इनमें जैसे नाइट्रोजन, निकिल, बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे और शुरू होते हैं। तो इनमें उसने क्या कहा कि जिसका पहले अक्षर से हो गया वो ठीक है, उसके बाद जो तत्व खोजे गए उनका पहला अक्षर कैपिटल में लो और बाकी जो नाम हो उसमें से कोई भी अक्षर, दूसरा प्रयुक्त हो गया तो तीसरा या उसके बाद का कोई अक्षर लें और उसे छोटे स्मॉल लेटर्स में लिखें और फिर उसका प्रतीक बनाया जाएगा। क्या होगा कि कई तत्वों के नाम ऐसे लिखें आप, कई तत्वों के नाम एक
अक्षर से शुरू होते हैं। होने पर एक तत्व के लिए प्रथम अक्षर, एक तत्व के लिए प्रथम अक्षर, जैसे एक तत्व के लिए तो अपन ने ले लिया प्रथम अक्षर, तथा अन्य के लिए प्रथम अक्षर के साथ दूसरा अन्य अक्षर भी लेते हैं, दूसरा अन्य अक्षर भी लेते हैं, जिसमें प्रथम अक्षर को कैपिटल लेटर्स में, अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल, अंग्रेजी वर्णमाला में कैपिटल बड़े अक्षर से अन्य अक्षर को स्मॉल यानी छोटे अक्षर से लिखते हैं। जैसे अब बी से शुरू होने वाले नाम बोरोन, बेरिलियम, बेरियम। अब जैसे बोरोन है तो BOR, तो प्रतीक क्या बन गया? बी। बेरिलियम BERYLLIUM तो बन गया बेरिलियम BE। बेरियम BARIUM तो बन गया BA। क्या बन गया? BA। बिस्मिथ BISMUTH तो प्रतीक बन गया BI। प्रतीक क्या बन गया? BI। आगे वाला है जैसे इसी के उदाहरण देखते हैं अपन। कार्बन CARBON तो प्रतीक हो गया C। कैल्शियम प्रतीक हो गया CA। कोबाल्ट प्रतीक हो गया CO। पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। कार्बन, कैल्शियम, कोबाल्ट और इसके अलावा क्लोरीन, प्रतीक हो गया Cl। क्रोमियम, Cr। ये इस तरह से आपको लिखने हैं। फिर बताना है तीसरा पॉइंट, कुछ तत्वों के, ये पहला हो गया बच्चे का इस तरह से करना है। कुछ तत्वों के नाम, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नाम से लिए गए हैं। कुछ तत्वों के नाम, कुछ तत्वों के जो प्रतीक हैं उनके लैटिन नाम से लिए गए हैं। अब लैटिन नाम किसके हैं? जैसे सोडियम, यहां लिखते हैं जैसे सोडियम। सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम। सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम।
नेट्रियम, और प्रतीक क्या है उसका, Na। उसके बाद में है पोटेशियम। पोटेशियम का पी से स्टार्ट होता है लेकिन प्रतीक होता है इसका के, क्योंकि इसका लैटिन नाम क्या है, केलियम। ठीक है। उसके बाद है आयरन, या जिसको बोलते हैं अपन लोहा, तो उसका लैटिन नाम है एफिड-फेरम। तो प्रतीक क्या हो गया, एफी। प्रतीक क्या हो गया, सोना होता है गोल्ड इंग्लिश में, तो प्रतीक होना चाहिए जी, लेकिन ओरम नाम होता है, लैटिन नाम ओरम, और प्रतीक होता है इसका एयू। चांदी का अर्जेंटम, चांदी इंग्लिश में बोलते हैं जिसको सिल्वर, तो प्रतीक होना चाहिए एस आई या एस एल, लेकिन होता है एजी, अर्जेंटम। नाम क्या होता है जिसका, अर्जेंटम, तो प्रतीक हो गया एजी। ये इस तरह से इसके नाम ये हो गए। अब इसके बाद में अगला पॉइंट, जो चौथा पॉइंट है नामकरण का, जो अपन पढ़ रहे हैं, उसमें अगला नाम रहेगा परमाणु क्रमांक 100 से ऊपर वाले तत्व है। परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले जो तत्व हैं, क्रमांक 100 से अधिक वाले तत्वों के नाम जब अपन लिखते हैं, 100 से अधिक तत्वों के नाम जब अपन लिखते हैं, नाम के लिए प्रतीक उनके नाम के संख्यात्मक नाम, प्रतीक 3 अक्षरों में उनकी संख्यात्मक मान से लिए गए हैं। अब संख्यात्मक मान कौन कौन से हैं, जैसे इधर तो लिख लें आप संख्या, और इधर लिख लें उसका नाम, संख्या और नाम। संख्या 1 2 3 4 5, फिर आगे भी लिख लें संख्या, नाम 6 7 8 9 और 0। एक को क्या बोलते हैं, अन। एक को बोलते हैं अन, 2 को बोलते हैं बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंटा, 5 को पेंट या पेंटा, पेंट बोल देते हैं, पेंटा भी बोलते हैं। 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को इन, और 0 को नील। 0 को नील। ये इस तरह से है, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 7 को सेप्ट, ऑक्ट, इन और नील। इन सभी अंकों के नामों को, सभी अंकों के नामों को जोड़कर
जो भी नाम है उनको अंकों को क्या करना है, जोड़कर अंत में ईयम लिखते हैं, जोड़कर अंत में ईयम थोड़ा सा पास लिख देता हूं। ये हो गया 7 8 9 0। ये क्या हुआ, इसमें फिर इसमें क्या करते हैं, सभी अंकों के नामों को जोड़कर अंत में ईयम लिखते हैं। फिर तत्व के प्रतीक में सभी अंकों का पहला अक्षर लिखते हैं। अब जैसे 101 नंबर पे 101 नंबर पे जो होगा उसका नाम क्या होगा, एक को क्या बोलते हैं, अन, तो एक को बोलेंगे अन। 0 को क्या बोलते हैं, नील, तो नाम हो जाएगा नील, अन नील। और एक को फिर क्या बोलते हैं, अन, और ईयम और लगाना लास्ट में, क्या लगाना है, ईयम, ये रहा, तो बन जाएगा अनियम, अल नील अनियम। अब अन को लिखेंगे यू से, बड़े यू से, नील को लिखेंगे एन से, और अनियम को फिर लिखेंगे यू से, यू एन यू। ये इसका प्रतीक हो जाएगा। 102 में क्या लिखेंगे, एक को लिखेंगे अन, 0 को लिखेंगे नील, और 2 को क्या लिखते हैं, बाई, तो बन जाएगा बाईयम। ये बड़ा रहेगा यू एन बी। 103 को अपन क्या लिखेंगे, एक को लिखेंगे अन, 2 को लिखेंगे नील, सॉरी 0 को लिखेंगे नील, और 3 को क्या लिखेंगे ट्राई, तो आगे ईयम लगा दो तो बन जाएगा ट्राइयम, तो यू एन टी। और 104 को अपन क्या लिखेंगे, अन नील, और 4 को बोलते हैं क्वाड, तो बोलेंगे क्वाडियम, अनिल क्वाडियम, तो यू एन क्यू। इस तरह से ये इसका नामकरण हो जाएगा। 101, 102, 103, 104, 105 आगे जितने भी हैं उनका इस तरह से नामकरण आपको करना होगा।